हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। नॉर्थ ईस्ट से एक वीडियो आती है, एक बड़ा ही स्वीट सा मैसेज है। क्वेश्चन ये है, ऐसे मैसेज पूरे भारत से क्यों नहीं आ रहे? साथ ही साथ बांग्लादेश में बूम बूम हो गया है। ये सब कुछ अंदरूनी परेशानियां हैं बांग्लादेश की, बट फिर क्वेश्चन ये है कि ये प्रताड़ना जो दीपू के साथ हुआ वो अब आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, ये नहीं रुकेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक नंबर 99.9999 नहीं हो जाता। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये रियलिटी है। इसीलिए कमेंट में लिखिए सेव हिंदूज। जिस तरीके से अब टारगेटेड हिट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से गिरजाघर घरों को, और आप देखिए अपील आ रही है लोगों की कि भाई हमें बचा लो, हमारे साथ बुरा हो जाएगा। ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो वही होता जो पाकिस्तान में हुआ है, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, पता नहीं क्या पॉलिटिक्स लेके और क्या प्लानिंग लेके हमने इंडिया में सब कुछ एक्सेप्ट किया है चारों तरफ से। ठीक है, जो हम पे जो थोप देता है हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा कर देता है वैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। 70 साल से हमने एग्जैक्टली एक्सेप्ट ही तो किया है कि ये हमारी बाउंड्री होगी। अच्छा, फिर हम हाजी पीर पास ले लेंगे, उसके बाद फिर उसे दे देंगे। हर जगह, हर जगह सबमिसिव वॉइस हो। देखिए चिटागोंग की स्थिति। तो ये एक अजीब सी विरोधावस्था है। एक साइड हम नूर खान एयरबेस खत्म करते हैं, भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये। बिल्कुल। सो व्हेन पुश कम्स टू शव, जब बिल्कुल एज पे हमें ले आया जाता है तो हम एक्ट करते हैं। बट एज तक आने तक, मतलब वो लास्ट पॉइंट पे आने तक हम बहुत टाइम भी लेते हैं, बहुत पेशेंस भी रखते हैं, चीजों को देखते रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम ऐसी क्या हरकतें कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू, कि साउथ एशिया में कोई कंट्री हमारे साथ ऐसी बकवास ना करे जो फिलहाल बांग्लादेश कर रहा है। इसके साथ एक बड़े सारे इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं जो मैं आज आपसे खुल के बात करना चाहता हूं। क्यों हम इतने मतलब दोगले डिबेट्स करते हैं, क्यों हम वन साइडेड डिबेट्स ही करते हैं? वाई सो? अगर हम पॉलिटिक्स को हटा दें, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को हटा दें, तो क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? कैन वी नॉट टॉक ऑनेस्टली ऑन द इश्यूज दैट आर कंसर्निंग इंडिया? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए टू इंडिया फर्स्ट। आप में से बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। साथ ही साथ अरे चैनल को ज्वाइन करिए ताकि वीडियोस की इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ यहाँ पे आदित्य राज कौल साहब बताते हैं, 1 person killed in bomb blast in मोग बाजार एरिया ऑफ ढाका। तो ढाका में बूम बूम हो गया है। कॉकटेल बॉम्ब्स हर्ल्ड फ्रॉम अ फ्लाईओवर टुवर्ड्स 1971 लिबरेशन वॉर वेटरन एसोसिएशन। तो कुल मिला के बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडिंग फादर्स, उनकी मूर्तियां, उनके पुतले, उनको तोड़ दिया गया। अवामी लीग, शेख हसीना, ओके, इरेजिंग द हिस्ट्री। हिंदुओं को भी इरेज करना है, बुद्धिस्ट को इरेज करना है, क्रिश्चियंस को हटाना है, ट्राइब्स को हटाना है। दैट इज देयर आइडिया कि भाई एक एकदम प्योर बांग्लादेश बनाएंगे जिसमें सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान रहेंगे। दैट्स द आइडिया। एक्सेप्ट करने में क्या गलत है? जो है आइडिया वो समझिए ना, इसके अलावा कोई और आइडिया नहीं है। ठीक है, उस्मान हादी। अब देखिए इस सब में भारत को घसीटा गया। उस्मान हादी भारत ने किया है, भारत ने किया है, भारत ने किया है। किसने घसीटा? कतर ने, पाकिस्तान ने, तुर्की ने। क्यों घसीटा? मुस्लिम ब्रदरहुड, उम्मा, उम्मा के कंसेप्ट के कारण। इन चीजों को आप समझिए, ये पॉलिटिक्स है। और उसके बाद क्या होता है? बाद में जाके पता चलता है कि इसके खुद के भाई साहब जो हैं, उस्मान हादी का भाई जो है, वो कह रहा है कि ये सब मोहम्मद यूनुस ने कराया था। तो बड़ा आसान था इंडिया के ऊपर ब्लेम कर देना, है ना? बहुत आसान था। तो धर्म को यूज करके आप अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस कंप्लीट कर रहे हो। जियोपॉलिटिकल एम्बिशन सही है। रिलीजन सिर्फ एक कवर है जो गरीब लोगों को मूर्ख बना रही है। बहुत गरीब लोग हैं बांग्लादेश में, सब कबाड़ी वाले हैं, मेजोरिटी ऑफ देम। ये जर्मन शेफर्ड की वीडियो देख के ये मत समझ लेना कि यार इकोनॉमी बूम बूम कर रही है। नथिंग लाइक दैट। बिल्कुल सड़ा हुआ जैसे नाला होता है ना। आप जब इंडिया में पहले पानी पी लेते हो, फिर उसमें ब्रश कर लेते हो, थूक लेते हो, वॉशरूम कर लेते हो, उसके बाद वो पानी बांग्लादेश जाता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर पूरा नॉर्थ ईस्ट। हर जगह से पानी ऐसे ही होके जाता है। मडी वाटर्स, इनकी इंडस्ट्रीज भी ऐसी हैं, द लास्ट रंग ऑफ द इंडस्ट्री, सबसे गंदी इंडस्ट्रीज, सबसे पल्यूटेड एरियाज। सो
खाने के लिए मोहताज है, कुछ भी खा जाएंगे, दे कैन ईट एनीथिंग। इसलिए आपको दिखेगा ये अजीब सा एक जंगलीपना, वहशीपना, नो क्लास एट ऑल नहीं है, एक्सपेक्ट मत करिए। somebody who killed Hadi was extremely close to him. हादी से कोई बहुत ही करीबी ने हादी को मारा था। ये रियलिटी आपको समझ आई? बांग्लादेश में क्रैकडाउन होना शुरू होता है। बांग्लादेश पुलिस को भी पता था किसने किया ये सब कुछ। एक तौहीदी करके ऑर्गेनाइजेशन इनकी, जो कि टारगेटेड हिंदुओं को हिट करती है, उनके घरों को चिन्हित करती है, ठीक है। बट फिर एक बहुत बड़ा विरोधावस्था है कि एक साइड में हम इनको 2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ इनको पाल रहे हैं, इनको बिल्कुल पाल रहे हैं। असम ने बहुत अच्छा काम किया, यूपी और असम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एन्यूमरेशन कराना शुरू करा दिया है, डिटेंशन सेंटर डाल दिए हैं। असम ने इन्वोक कर दिया है 1950 असम 1950 इमिग्रेशन एक्ट, इसमें सीधा एक्सपल्शन होता है, सीधा एक्सपल्शन, 24 घंटे में एक्सपल्शन हो जाएगा आपका। ये इन्वोक करना शुरू कर दिया हेमंत बिश्व शर्मा, इमीडिएट एक्सपल्शन। आपको शक है आप रिपोर्ट करिए, आप असम के हैं तो आप अभी बहुत लकी हैं असम के लोगों को। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब भी घर में सफाई होती है तो माताएं बहनें ये बहुत पार्टिसिपेट करते हैं दिवाली के टाइम में। ऐसा समझिए देश को साफ करना है, देश को साफ करना जरूरी हो गया है। माताओं बहनों को निकलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बताइए कहां क्या प्रॉब्लम्स हैं। उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली, असम पर्टिकुलरली, रिपोर्ट करिए पुलिस को, बिल्कुल ओपनली सोशल मीडिया पे डालिए, जहां डाल सकते हैं एनोनिमस अकाउंट से डालिए, टैग करिए लोगों को, हर जगह टैग करते जाइए जहां जहां आपको लगता है इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं। इंडिया फॉर इंडियंस, वेरी सिंपल, कमेंट में डालिए इंडिया फॉर इंडियंस, नोबडी एल्स। उसके बाद शर्म आती है एक साइड में जब हम क्लियरली अब ये समझ पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को बीचेस चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को एक्सपेंशन चाहिए। उस टाइम में कोई कंगलू उठ के वो हमें वार्निंग दे रहा है। जस्ट थिंक अबाउट ये कंगलू हसनत अब्दुल्ला ये हमें वार्निंग दे रहा है। क्लियर शब्दों में बोल दिया गया है कि भाई सिलीगुड़ी एक्सपेंशन की बात है। चीफ मिनिस्टर कह रहे भाई, आप और मैं नहीं कह रहे, चीफ मिनिस्टर कह रहे। एक चीफ मिनिस्टर नहीं कह रहे, मल्टीपल चीफ मिनिस्टर्स कह चुके हैं। 2 चिकन नेक कट जाएगा बांग्लादेश का। ऑपोजिट साइड में आप देखिए कि ये यूएन ह्यूमन राइट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको क्यों नहीं एक्सपोज करते आप? क्यों नहीं सोशल मीडिया पे इनको एक्सपोज करते? आप सब अगर इस वीडियो को 1 लाख लोग देख रहे हैं, 2 लाख लोग देख रहे हैं, तो 2 लाख लोग आज 10 मिनट निकाल के इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? खोलिए ना, इनके धज्जियां निकालिए, आप अपना नंबर तो दिखाइए इनको। ये इंडिया को समझ नहीं पा रहे क्या? ये कौन है? ये ह्यूमन राइट, ये क्या है? ये इनकी ऐसी हालत खराब हो जाए कमेंट बंद करके वो घूमे। 2 लाख लोग हैं, आप 1 लाख लोग हैं, 50,000 है। आपको लगता है 50,000 लोग कम होते हैं? थिंक अबाउट इट। यूएन ह्यूमन राइट शरीफ उस्मान बिन हादी पे बोलता है, बट ये बेशरम चिट्टागोंग को नहीं देख रहा। इसको दीपू से कोई मतलब नहीं है, रेयरली मैंने देखा है ये इतनी सब्जेक्टिविटी। अरे चलिए अब छोड़िए इसको, ये तो गोरा है, इसकी तो पॉलिटिक्स है, ये तो हमने समझा। इनको क्या हुआ है भाई? ये कौन सी अफीम चाट के बैठे हैं? ये तो ओपन इंटरफेरेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके फॉरेन रिलेशंस में। आप देखिए एक जो है बंगाली बाबू ये समझा रहा है कि बांग्लादेश का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ये कह रहा है कि इंडिया में जब मुस्लिम्स के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या आप एक्शन ले लेते हैं? और ये कह के इंडिया की बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती हो रही है। ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं यार। जब दीपू की हत्या हुई थी तो ये लोग धुरंधर का रिव्यू कर रहे थे। हाँ, जब शेख हसीना का ये आउस्टर वाला प्रोग्राम चल रहा था तब ये लोग कह रहे थे जेनजी की जीत हुई है। अभी लद्दाख जलाने बैठ जाते हैं ये लोग, अभी अरावली जलाने बैठे थे ये लोग। जहां मौका मिले जलाने क्यों बैठते हैं ये लोग? जोड़ते क्यों नहीं है लोगों को? इनको लगता है ये सब बातें कहने से इंडियन मुस्लिम्स इनको सपोर्ट करते हैं। क्या इंडियन मुस्लिम्स इन लोगों को सपोर्ट करते हैं? ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स पे डिपेंडेंट है। आप सोचिए,
योगी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, वो सुनिए पहले। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं। आप एक चीज देखिए कि ये लोग गाजा के ऊपर बोलेंगे। आज इसने क्या ट्वीट किया, ये देखो। हेलो नरेंद्र मोदी, विल यू टेक एक्शन और आर यू वेटिंग फॉर ट्रम्प टू स्कोल्ड यू ऑन दिस? आई डोंट थिंक द यूएस गवर्नमेंट विल बी प्लीज टू नो हाउ क्रिश्चियंस आर बीइंग हरास्ड इन इंडिया। और इंडियन गवर्नमेंट के बाबू ऐसा लगता है स्लंबर में है भाई, स्लंबर में। यू हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक द आर्म्ड फोर्सेस एंड यू हैव द बाबू डोम। बाबू डोम कैसे काम कर रहा है भाई? हर दूसरे रेट में 2000 करोड़ मिल जाएंगे, 200 करोड़ मिल जाएंगे, 50 एकड़ की संपत्ति मिल जाएगी। चल क्या रहा है? और इनको बेसिक चीज समझ नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कोई चला रहा है भाई। एक बिल्कुल प्योर नेटवर्क प्रोपेगेंडा चल रहा है यहां पे भाई। छोड़ो बीजेपी कांग्रेस, छोड़ो गोदी वोदी, अंधभक्त पप्पू भक्त, ये सब छोड़ो। सोचो जरा इंडिया के तरह कर क्या रही है। आपको लग रहा है ये इंडियन मुस्लिम्स के हितैषी हैं, इंडियन हिंदूज के हितैषी हैं? ये अपनी जेब में पैसा लेके साइड में बैठा भाई। एक्टिव फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहा है, एक्टिव इलेक्शन इंटरफेरेंस किया। इलेक्शन इंटरफेरेंस किया या नहीं? आप बताओ यार। इसको वोट दो, उसको वोट मत दो, क्यों भाई? क्यों भाई? ये तो बहुत आसान हो गया है। एक ऐसे ही पिनाकी करके है, वो बांग्लादेश में ऐसे ही इंटरफेरेंस करता है। अगर कोई बांग्लादेशी है तो बताओ कमेंट में, कौन है पिनाकी? नहीं करता तुम्हारे साथ इंटरफेरेंस। गजब मजाक बना रखा है यार एकदम। ये कह रहा है कि बताओ मैं अपनी रीच को यूज करके ये दिखा दूं कि इंडिया में क्रिश्चियंस खतरे में हैं और तेरी रिलेशन खराब कर दूं। मोदी ये बोलना चाह रहा है, ये तेरी रिलेशन खराब करा दूं ट्रम्प से, डांट पड़ेगी तेरे को। ये इंडियन होने की बात करता है, सुजलाम सुफलाम। अरे कबाड़ अगर कहीं पड़ा हो ना, कोई डस्टबिन, उसमें जो पड़ा है सामान वो खा ले भाई। दिस इज योर एजुकेशन, यू थर्ड ग्रेड फिल्थ। ऐसे लोगों को जिनको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती यार, तुमसे एक एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता, ऐसे लोगों को प्रीलिम के सेंटर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि यार तू निकल, तू निकल, नॉट सीरियस कैंडिडेट। ऐसे बच्चे जो मेरे क्लासरूम में बैठते हैं, ए तू उस लड़की, हाँ हाँ तुम ये दोनों, हाँ उस लड़की के पीछे वो जो लड़का है, चलो निकल, गेट आउट। ऐसे लोग, माय गुडनेस। और ये दूसरा बंदा जस्टिफाई कर रहा है, इनको लग रहा है ये इंडियन मुस्लिम्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये कह रहे हैं समाज को बांटने वाले गोदी भक्त। अरे भाई, अरे गोदी भक्त वक्त नहीं भाई, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूं, कुछ नहीं है यहां पे, स्ट्रेट बात कर रहा हूं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बाबा, एजुकेटेड आदमी हूं, पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तुम्हारी तरह एनसीईआरटी में फेल होके सड़क छाप नहीं हूं कि भाई कुछ नहीं मिला तो यूट्यूब, सब कुछ करने के बाद यूट्यूब पे बैठा हूं। ये चाचा चौधरी की जो गेम्स करते हो ना, ये समझ नहीं आती, बहुत बेसिक है ये। तुम यहां पे अमेरिका के साथ रिलेशन खराब करना चाह रहे हो, ऊपर वाला ये कहना चाह रहा है कि देखो हमें इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इंडिया में भी तो इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर बुरा होता है। ओ भाई, ये किन्नर नाच कहीं और करना, ये चीजें समझ आती हैं लोगों को, इतने मूर्ख नहीं है। प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं समझ आती, प्रॉब्लम तो ये है। एक और प्रॉब्लम देखो। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान। उस्मान, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तस्वीर देखी किस तरह से एक युवक को? हमने देखी। नहीं पता? नहीं। फिलिस्तीन के बारे में पता है? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? देखा। फिलिस्तीन में क्या हुआ था? गलत हुआ। वीडियो थे। बांग्लादेश में जानकारी नहीं मिली किस तरीके से कि युवक को, एक हिंदू युवक को, उस टाइम नहीं था। उस टाइम नहीं था। तो ये तो अभी घटना हुई है तो कुछ ही दिन पहले। एक और प्रॉब्लम देखोगे, मस्त प्रॉब्लम है। इंडियन आर्मी को भाई एक बेस चाहिए किशनगंज में। नेता साहब देखिए, कैंप बनाने जा रहा है आर्मी कैंप, इसके पक्ष में हम लोग नहीं है। जमीन को एक्वायर किया है, वो जमीन खेतीहार है,
वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार MIM का MLA है यार। अगर तुम इंडियन मुस्लिम हो ना, कमेंट में डालो भाई दैट यू डोंट रिप्रेजेंट दिस। सोशल मीडिया पे डालो कि भाई यू डोंट रिप्रेजेंट दीज पीपल। भाई तुम्हें पता है तुम्हारी इंप्रेशन क्या बन रखी है कि तुम फॉलो करते हो ये दोनों, ये जर्मन देशभक्तों को तुम फॉलो करते हो यार। इन गधों से तुम पढ़ते हो, ये खुद अनपढ़ है। अगर किसी एग्जाम में बैठ जाए यार इनको, आप समझ रहे हो, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वही रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेगी। एक फोटोग्राफर, दूसरा भाई जिसको वो क्या बोलते हैं एंट्री ना मिली हो किसी कॉलेज में, तो माँ बाप के जो पैसे हैं, लैंडेड क्लास से आते हो तो माँ बाप से पैसे उधार लेके भाई जर्मनी चले गए। भाई हमारे देखो बिहार में ऐसे लोगों को निकम्मा बोलते हैं। हम तो भाई गुदड़ी के लाल होते हैं। सीधा सीधा हमें पता है कि नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं है, मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। सरकारी कॉलेज निकालनी है, पता है क्यों? फीस कम होती है, उसमें भी जाके किस्तें लगवानी है। हमें तो क्लैरिटी है भाई। हमें तो इंडिया में इतना एयर पोल्यूशन नहीं लगता। मैं दिल्ली में रहता हूं, खांसी आती है, समझता हूं मैं, प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन इज एन इशू, बिल्कुल इशू है, सीरियस इशू है। तो क्या गाड़ी चलाना बंद कर दूं अभी? बता। या पार्किंग की जगह जहां हमारी गाड़ी लगी हुई है या जो ये बिल्डिंग है यहां पे क्या करूं? यहां पे पेड़ लगा दूं? ओवर पॉपुलेशन है, ऊपर से तुमने बांग्लादेशियों को बुला रखा है और बांग्लादेशी के ऊपर बात नहीं करते। तुम्हारा मुंह ऐसा चुप क्यों हो जाता है? तुम्हें धुरंधर से क्या प्रॉब्लम होती है भाई? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये बातें करके इंडियन मुस्लिम्स को जीत रहे हो? भाई ऐसा है, ये इंडियंस को जीतने ही नहीं आए, ये फॉरेन फंडेड है, ये फॉरेन फंडेड है। निकलेगा इनका एक दिन एक्सपोज है इनका, निकलेगा जिस दिन सबकी फाइल निकलती है इनका एक्सपोज ही निकलेगा दादा। ये दीपू पे चुप रहेंगे, दीपू के दिन धुरंधर करेंगे, धुरंधर को एक्सपोज करेंगे कि धुरंधर में प्रोपेगेंडा। भाई अननोन गनमैन को सल्यूट कर रहा था भारत, अननोन गनमैन को। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जो आदमी बिना अपना नाम बताए हुए देश की सेवा कर रहा है, उनको सल्यूट कर रहा था इंडिया, रिस्पेक्ट थी। और क्यों 2008 में क्या तुमने 2000 ब्रह्मोस डाल दिए थे? नहीं डाला था ना भाई, लिटरली नहीं डाला था। हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, ऐसा फील हो रहा था। आप पूछो ना, आप पूछो अपने मम्मी पापा से, पूछो 2008 में कैसे फील हो रहा था। स्क्रीन देख के रोना आ रहा था कि क्या कर रहे हैं हम इतने हेल्पलेस क्यों हैं। बेचारे हमारे कांस्टेबल है ना, वो पुरानी वो उसमें लकड़ी वकड़ी लगी हुई, वो बेचारे ऐसे ऐसे लंबे लंबे राइफल ले लेके जा रहे हैं। और अब आपको पता है कि सामने वाला AKM लेके आया, क्योंकि आपने वीडियोस देखी है इतनी। कश्मीर की वीडियोस नहीं देखी आपने कि 100% लोडेड लोग आए होंगे। ये बेचारे मोटू मोटू अंकल से हैं जिनकी नॉर्मल ड्यूटी होती है, प्रोटोकॉल ड्यूटी होती है, रात भर सोते नहीं है। वो लोग गए हैं वहां पे राइफल ले लेके, उनके गोलियां लगी थी। उसके बाद इंडिया ने कुछ नहीं किया। उसका तुम बोल रहे हो प्रोपेगेंडा मूवी है? अरे 6 सेंटेंसेस निकल जाएंगे प्रोपेगेंडा के, 20 निकल जाएंगे। और बता, तो अननोन गनमैन को सल्यूट ना करें? यार भाई लोग, आप सल्यूट करना शुरू करो। इंडियन आर्मी लिखो, लव इंडियन आर्मी, लव अननोन मैन। भारत के जो रियल शेर हैं उनको सल्यूट करना शुरू करो। सेव हिंदूज भाई, सेव हिंदूज। 2 टूक है, सेव बुद्धिस्ट, सेव क्रिश्चियंस, सेव माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश। सीधी बात यार। और ये लड़ाना बंद करो। देखो इंडियन मुस्लिम्स को पता है कि भाई दे बिलोंग टू इंडिया, बांग्लादेशीज डोंट बिलोंग टू इंडिया। इंडिया फॉर इंडियंस। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं। आपके कंसेप्ट हिले हुए होंगे। और एक बात बताओ यार, जर्मन देशभक्तों को ये वाली न्यूज क्यों नहीं मिलती? DGP विक्रम सिंह सर को क्यों बतानी पड़ती है ये कहानियां? ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को क्यों, ATS को क्यों बताना पड़ता है? साइबर सेल को क्यों बताना पड़ता है? स्पेशल सेल को क्यों बताना पड़ता है? ये कहानियां बस्ट करने के लिए इतने एलीट डिपार्टमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं? इनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनती? क्यों? इसमें AI का कोई फेक कोर्स नहीं बेचा जाता, या इसमें लूटा नहीं जा सकता किसी को? ब्राह्मण लड़की 16 लाख में, OBC लड़की 12 लाख में, छांगुर। और दलित लड़की का भी लिस्ट था, 8 या 10 लाख था कि कन्वर्ट करके शादी करोगे तो। ये न्यूज नहीं मिलती दादा को। इनको ना इनको धुरंधर से प्रॉब्लम। छुपाते क्यों है यार? बोल दो दोनों साइड। हाँ भाई अखलाक वगैरह हुआ है इंडिया में। इंडिया में कहीं किसी के साथ भी कुछ अनफॉर्चुनेट होता है, इट इज अनफॉर्चुनेट यार। किसी भी टीचर से तुम जाके पूछ लो यार, इफ एनीथिंग रॉन्ग इज देयर इन इंडिया, इट इज अ रॉन्ग।
तुम पूछोगे ये बात क्यों नहीं उठाते? यार एक बार होता है, आप बोलते हो लॉ एंड ऑर्डर है, ज्यादा होने लगता है, सब उठाते हैं, कौन सा इशू नहीं उठाते? कौन सा इशू नहीं उठाते बताओ? सारे इशू उठाना जरूरी है। भारत की ओवर आर्किंग नेशनल सिक्योरिटी, उसको मजबूत करना है, भारत की सोसाइटी को मजबूत करना है, भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, भारत में सब यूनाइटेड रहेंगे। क्या गलत है इन चीजों में? इंडिया फर्स्ट वाला एटीट्यूड है भैया। और ये कौन होते हैं ये यूएन ह्यूमन राइट? एक तरफा बातें, मुझे एक बात ही नहीं समझ आती, कौन सा विरोधाभासता है? एक ही साइड की बात करते हैं लोग। व्हाई आर पीपल लाइक दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।